गुड मॉर्निंग। आज हम ठोस अवस्था में पढ़ेंगे ठोस अवस्था के प्रकार, इसी का अध्ययन करेंगे। तो कल बताया गया था क्लास में आपको कि ठोस क्या होते हैं। तो ठोस वह होते हैं जिनमें क्या होते हैं कि जो ठोस के हर पदार्थ के कुछ न कुछ घटक कण होते हैं। ये जो छोटे से छोटे पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं घटक कण कहते हैं, और घटक कण को ही कहा जाता है इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहा जाता है। और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं कि छोटे छोटे कण होते हैं। इन्हें हम कह सकते हैं कि जो हमारे एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन जो भी परमाणु अणु या आयंस हैं घटक कण कहते हैं। और ये घटक कण क्या होते हैं कि ठोसों पे अपने स्थान पर स्थायी रूप से लगे होते हैं और अपने स्थान पर ही क्या करते हैं, कंपन करते रहते हैं। यानी कि मॉलिक्यूल या जो भी एटम्स रहता है उसी स्थान पर जो है रोटेशन करता है, किंतु अपने स्थान को स्थायी रूप से छोड़ते नहीं है। यानी कि किसी भी ठोस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपने स्थान पर रहते हैं और अपने स्थान पर ही कंपन करते रहते हैं और उसको स्थायी रूप से छोड़ते नहीं है। उसे हम क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। और इसी प्रकार कहा गया कि जो ठोस होते हैं तो ठोसों को हमने कहा कि इसका टाइप देखते हैं। तो इसको क्या है कि दो प्रकार से बांटा गया। तो पहला हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहला हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिस्टली ठोस, जिन्हें क्रिस्टली ठोस कहा जाता है। और ये ठोस क्या होते हैं, इन ठोसों को जो है हम ट्रू सॉलिड यानी कि वास्तविक सॉलिड भी कहते हैं। वास्तविक ठोस भी इन्हें कहा जाता है। तो इनकी प्रॉपर्टीज होती है कि पहली प्रॉपर्टीज क्या है कि इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इसे हिंदी में कहते से दीर्घ परिसर व्यवस्था। इनमें जो घटक कणों की होती है वह दीर्घ परिसर व्यवस्था पाई जाती है। तो दीर्घ परिसर में बेटा क्या होता है कि अगर मान लो कि ये देखें कि ये पार्टिकल देखिए एक प्रकार का ये है, दूसरे प्रकार के पार्टिकल्स हमारे क्या है, इस प्रकार से लगे हुए हैं। कि हम देखें कि इस प्रकार से हमारे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लगे होते हैं। और देखिए देख सकते हैं देखिए ये हमारे क्या है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो हमने क्या किया, यहां से ऐसी जगह डाली गई। देखिए एक ही प्रकार के परमाणु आते हैं। इस व्यवस्था कहते हैं जो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। और ये भी कहा जाता है कि जो देखिए इनकी क्या है कि ये एक जो है ऑर्डर पे रखे हुए हैं। तो इनमें क्या होता है कि सेकेंड फंक्शन में क्या है कि इनमें रेगुलर पैटर्न होता है। इनमें जो क्या होता है रेगुलर पैटर्न, यानी कि जो परमाणु घटक कण होते हैं तो वो एक रेगुलर पैटर्न पे होते हैं, यानी कि एक ऑर्डर पे रखे होते हैं। फिर क्या होता है कि इनका जो है गलना क्या होता है, इनका शार्प, यानी कि इनका जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। इनका शार्प यानी कि एक जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट तथा बॉइलिंग पॉइंट इनका पाया जाता है। और कहते हैं कि जो है इसका जो है इन्हें कहते हैं इन्हें क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। एग्जाम्पल पे हम कह सकते हैं जैसे हमारे पास क्या है पोटेशियम नाइट्रेट है, या हम K2SO4 कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं लिथियम कह सकते हैं, सोडियम कह सकते हैं, या जो भी हमारे पास क्या है ठोस पाया जाता है। तो जितने भी हमारे पाए जाते हैं इसलिए इनको कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कहा जाता है। इसी का सेकेंड पार्ट हमारे पास है जिसे एमार्फस सॉलिड, इसे एमार्फस सॉलिड कहते हैं, यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। और एमार्फस का मतलब होता है विदाउट फॉर्म, जिसका कोई फॉर्म ना हो, बिना बने जो है बन जाए, विदाउट फॉर्म कहते हैं, विदाउट फॉर्म होता है। तो ये हमारा क्या है एमार्फस। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें जो है पी स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। एग्जाम पूछा है कि पी स्यूडो सॉलिड क्या होते हैं, इन्हें पी स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं, या इन्हें और एक नाम से जाना जाता है सुपर कोल्ड सॉलिड कहते हैं। इन्हें सुपर कोल्ड सॉलिड भी कहा जाता है।
इतने नाम जानते हैं। और इसका देखिए इसी के बेस पर क्या है कि इनमें क्या होता है, इनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। सेकेंड कि कहीं भी एटम व्यवस्था क्या होती है, एक जैसी रहती है, तो इन्हें शॉर्ट रेंज होता है। फिर इनमें क्या होता है, इनमें इरेगुलर पैटर्न होता है, इरेगुलर पैटर्न, कहने का अनियमित पैटर्न होता है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, ये देखिए एटम्स आया, इस प्रकार से क्या होता है, एटम की व्यवस्थाएं जो है इरेगुलर हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इनमें जो इनका होता है, तो इनका होता है लो, जो है लो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो अस्पष्ट रूप से हो जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि ये लगभग बर्टाइल यानी कि भंगुर टाइप के ठोस होते हैं। और इन जैसे एग्जांपल देखिए, से क्या एग्जांपल होता है, क्या बस है, जैसे प्लास्टिक, से प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, आपका प्लास्टिक रबर हो गया, ठीक है, ग्लास हो गया, तो ग्लास ईटीसी। तो इसीलिए हमने कहा कि इसे सुपर कोड शब्द बताया है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा कांच होता है यानी कि जो ग्लास होते हैं, इन्हें सुपर कोल्ड हम जो है सॉलिड कहते हैं। सुपर कोल्ड कहते हैं क्यों, क्योंकि ये ठोस होते हुए भी लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, कि जो हमारा ठोस है तो लिक्विड की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको जो है सुपर कोल्ड सॉलिड कहते हैं। अब इसी में अगला देखेंगे कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसको हम बॉन्ड प्रकृति के बेस पर कैसे बांटते हैं। देखिए तो नेचर ऑफ बॉन्ड के बेस पर, यानी कि बॉन्ड प्रकृति के बेस पर क्या करते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, वह क्या होता है, वह 4 टाइप का होता है। कितने टाइप होता है, वो 4 टाइप का होता है। इसमें पहला हमारे पास है आयनिक सॉलिड, इसे हम कहते हैं आयनिक ठोस कहते हैं। और आयनिक ठोस में हम कहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, यानी जो घटक कण होता है, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, वो हमारा होते हैं आयंस होते हैं, हमारे कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं। और आयंस क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक कैट आयंस होता है, एक आपका एन आयंस होता है। तो कह सकते हैं एक धनायन होता है, एक हमारे पास ऋण आयंस होते हैं। तो धनायन और ऋणायन, ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा पॉजिटिव आयंस है, पॉजिटिव आयंस या और निगेटिव आयंस, तो दोनों जो आयंस होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि वैद्युत आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स द्वारा आपस में बंधे होते हैं। और जब बंधे होते हैं तो क्या होता है, बंधे होने की वजह से क्या करते हैं, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, वो हाई हो जाते हैं। और मेल्टिंग पॉइंट जब हाई हो जाते हैं तो क्या होता है, इनके जो है इनका जो गलनांक क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, गलनांक हो जाता है। और ये भी है कि ये क्या करते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी, इनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी भी क्या होती है, कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट होती है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। और इनकी जो संरचना होती है वह कैसी होती है, क्रिस्टल लाइक होती है। क्रिस्टल इस कारण से क्या होता है कि ये हमारे जो है जो ठोस होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। जैसे एग्जांपल हमारे पास कैसे, हमारा NaCl, KCl, LiCl, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम जो है क्या करते हैं, ये जब हम जो है यूज करते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है हमारा, ये पहला टाइप हमारा होता है आयनिक सॉलिड। अब अगला देखेंगे हम, सेकंड देखेंगे इसका। सेकंड हमारे पास है जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। मतलब क्या होते हैं कि आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस से ही पता चलता है कि इनमें क्या होते हैं
कि आणविक ठोस होने से क्या होते हैं कि ये किसके बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल के बने होते हैं। कहने का मतलब है कि इनमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है वो कौन सा होते हैं, वो हमारे होते हैं मॉलिक्यूल होते हैं। और मॉलिक्यूल क्या होते हैं कि अणु जो है दो प्रकार से पाए जाते हैं, एक हमारे होते हैं ध्रुवीय मॉलिक्यूल, एक होते हैं हमारे अध्रुवीय मॉलिक्यूल। तो जो हमारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जो हमारे पास अध्रुवीय अणु होते हैं, तो नॉन पोलर अध्रुवीय अणुओं के बीच क्या होता है, फोर्स काम करता है, उसे कहते हैं वांडर वाल्स फोर्सेस। तो इनके बीच वांडर वाल्स फोर्सेस काम करता है, और वांडर वाल्स फोर्सेस काम करने की वजह से क्या होता है कि ये थोड़ा सा इनके जो गलनांक होते हैं वो कम होते हैं, और गलनांक कम होने की वजह से क्या होते हैं, सॉफ्ट टाइप के होते हैं। और सेकंड अगर देखिए अगर क्या होता है, अगर पोलर मॉलिक्यूल है, मान लो कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल भी होते हैं, तो पोलर मॉलिक्यूल बस क्या होता है, इन पे डाइपोल इनमें डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस पाया जाता है। और एक थर्ड प्रकार का और पाया जाता है, जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल है, NH3 मॉलिक्यूल है। तो इस जैसे मॉलिक्यूल में क्या होता है, इसमें एक प्रकार का और फोर्सेस होता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड प्रकार का भी अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेस इन मॉलिक्यूलों में पाया जाता है। और ये भी कह सकते हैं कि इस कारण से क्या होता है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनके लो होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इनके लो होते हैं। और जो है ये क्या होते हैं कि जो हमारे मॉलिक्यूल से तो जो है ये अध्रुवीय है, तो कुछ जल में भी विलय होते हैं, जो और कुछ जो है अध्रुवीय विलायक में भी विलय होते हैं। और इनमें क्या होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। एग्जाम्पल में देख सकते हैं, हम देख सकते हैं P4 फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन। तो कहने का मतलब कैसे देखिए, इस हमारा आयोडीन पास है, तो ये क्या होता है, इस प्रकार से जो है दोनों की नॉन पोलर है, तो क्या होता है, ये इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, ये हमारे इसमें जो है वांडर वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पाया जाता है। तो ये हमारा क्या है, सेकेंड टाइप हो गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा बेटा कौन सा है, थर्ड हमारे पास है मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड है तो कहते हैं धात्विक ठोस हमारे पास है। तो धात्विक ठोस क्या होते हैं, तो बेटा ऐसे धात्विक ठोस क्या होते हैं कि जो धातु ये जो बने होते हैं धातुओं से लगभग बने होते हैं। तो कह सकते हैं कि जो हमारे पास मेटालिक सॉलिड होता है, तो मेटालिक सॉलिड में क्या होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में होते हैं, कहने लोग क्या होते हैं हमारे पास होते हैं, वो होते हैं मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटल्स आयंस होते हैं। और मेटल्स आयन को क्या कहते हैं, कैर्नल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैर्नल कहते हैं। कैर्नल जो है, और होता क्या है कि एक पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन समुद्र मॉडल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे मेटल आयन को क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, समुद्र के रूप से घेरे होते हैं, अर्थात समुद्र में इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में मेटल आयन जो है घुला होता है। तो जिससे कारण जो इनमें बॉन्डिंग होती है, तो जो बॉन्डिंग होती है कैसी होती है, इनमें जो बॉन्डिंग पाई जाती है उसे कहते हैं मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो क्वेश्चन कहीं से यहीं से आता है एग्जाम में कि कोई भी हमारा कंपटीशन एग्जाम है, मेडिकल इंजीनियरिंग या अनदर एग्जाम में क्या करते हैं कि बॉन्डिंग भी पूछता है। तो क्या होता है कि इसमें जो बॉन्डिंग होती है वो मेटालिक बॉन्डिंग होती है। और क्योंकि इनमें जो है फ्री आयंस होते हैं, तो फ्री आयंस से कारण क्या करता है कि फ्री आयंस होते हैं और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यानी कि आयन तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होते हैं कि इनमें जो कंडक्टिविटी है वो प्रोड्यूस होती है। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, इनमें कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होती है, अर्थात धातुएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है तो ये क्या होते हैं, धातुएं जो है विद्युत की चलक होती है। तो देखा है घरों में जो वायर्स हैं या जितने भी वायर्स लगे होते हैं सब में कहीं ना कहीं कॉपर मेटल है, सिल्वर मेटल है, तो हम वो यूज करते हैं। इस कारण से क्या होता है, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी हाई होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट हाई होने से क्या होता है कि इनका यूज जो है कंडक्टिविटी के लिए किया जाता है। इसी में हमारा चौथा एग्जाम्पल क्या है, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, या कह सकते हैं कि हमारे पास सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। तो इस प्रकार धातुएं क्या करती हैं, जो है इलेक्ट्रिसिटी भी धातुएं जो है हमारी क्या है, मेटालिक सॉलिड है। चौथा हमारे पास बेटा आपके पास है, चौथा है एटॉमिक सॉलिड। चौथा बस है एटॉमिक सॉलिड है। तो क्या होता है कि एटॉमिक बेटा सॉलिड है, तो सपोज ये किसके बना होगा, ये बना किससे होता है, ये हमारा बना होता है
इससे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? एटम्स होते हैं। और एटम्स होते हैं तो क्या होता है कि एटम्स होने की वजह से इनमें जो एटम्स आपस में किससे जुड़े होते हैं? ये एटम्स आपस में जो बहुत सारे होंगे तो क्या होंगे कि ये बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से क्या कहते हैं इन्हें जो है इन्हें क्या कहता है? इन्हें जो है कहा जाता है कोवैलेंट सॉलिड कहा जाता है। कोवैलेंट सॉलिड भी कहते हैं। और फिर कहा गया कि ये हमारे जो एटम्स है ये बहुत एक जाल जैसा संरचना बनाते हैं। और जाल जैसा संरचना बनाने की वजह से क्या होता है? एक जेट बनाते हैं। इसलिए इनको जो क्या कहते हैं ना, इन्हें जो है एक जाल बनाते हैं, जेंट जैसा बनाते हैं। तो जेंट यानी जाल बनाते हैं। तो जाल कहने का मतलब है कि इसीलिए इनको क्या कहते हैं ना, इन्हें जो है नेटवर्क सॉलिड भी कहा जाता है। नेटवर्क सॉलिड कहते हैं क्योंकि जाल बना लेते हैं। और इसी कारण से जो है क्या होता है कि इनके जो कहने पर, जैसे हमने कहा कि अगर हम हीरा की बात करें तो देखिए इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, हमारे पास हीरा है, डायमंड है। और डायमंड में क्या होता है? डायमंड में जो कार्बन होता है वो क्या होता है कि चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल, यानी कि ये कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल रूप से क्या होता है? ये 4 बॉन्ड बनाकर क्या होता है? आपस में जुड़ा होता है। जुड़ने के से क्या होता है कि जब जुड़ जाता है तो ये क्या करता है? एक बहुत घनी बनाता है। और घनी संरचना की वजह से क्या होता है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं। इसका एक्सेप्शन क्या है? इसका एक्सेप्शन हमारे पास है कि जैसे हमारे पास क्या होता है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है? ग्रेफाइट हमारा जो है बहुत सॉफ्ट होता है। तो सॉफ्ट होता है, इस एग्जाम्पल है। प्लस इनमें क्या होता है बेटा कि इनकी जो है ये नॉन कंडक्टर होते हैं। तो नॉन कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर। तो लेकिन इसमें क्या होता है? इसका भी एक्सेप्शन है कि हमारा जो ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट क्या होता है? ये जो है ग्रेफाइट, इसका भी ग्रेफाइट में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और फिर कहते हैं कि ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में, यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। सॉल्युबल होते हैं, विलेय होते हैं। ये हमारे जो है नॉन पोलर, जो अध्रुवीय विलायक से कार्बनिक विलायक में क्या होते हैं? ये अविलेय होते हैं। एग्जाम्पल में से देखिए देख सकते हैं, जैसे हमारे पास क्या बेटा, जैसे मान लो हीरा हो गया, बताई दिया आपके पास, डायमंड हो गया, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन ETC। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ठोसों को जो है वर्गीकृत किया गया है। तो इस प्रकार से ठोसों को जो है पहले 2 प्रकार से, क्रिस्टली, फिर 4 प्रकार से, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, एटॉमिक सॉलिड। तो आज से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अगले टॉपिक अगली क्लास में पढ़ाएंगे। थैंक यू।